आपका स्वागत है टेक पीपल के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका टेक्नोलॉजी में काफ़ी योगदान है, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। आज हम बात करने वाले दुनिया के सेकंड सबसे अमीर इंसान के बारे में, अमेजॉन के फाउंडर, अमेजॉन के मालिक, ब्लू ओरिजिन के मालिक, और जहां पर आप गुड्डू पंडित को देखते हो उनके भी मालिक। जी हाँ, अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन की जो म्यूजिक है वो सारी उन्हीं की अमेजॉन कंपनी की है। इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, जेफ बेजोस के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जेफ बेजोस के जो पूर्वज वगैरह थे, मतलब जो थे वो डेनमार्क से थे, वो वहाँ से आए थे। तो जेफ बेजोस की उम्र अभी करीब मेरे ख्याल से 57 ईयर्स ओल्ड होगी, लगभग 60 के आसपास वो पहुंच चुके हैं। जो अमेजॉन कंपनी के नाम से आप उन्हें जानते हो, उसकी शुरुआत कैसी हुई थी आपको पता है? वो एक कंट्री ट्रिप कर रहे थे, लाइक रोड ट्रिप कर रहे थे। ये बात है जून 1994 की, मेरे जन्म से एक महीना पहले की बात है। जी हाँ, तो रोड ट्रिप करते करते उनको एक प्लान आया बिजनेस का कि भाई हम ऑनलाइन बुक स्टोर खोलते हैं और बुक बेचेंगे। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की इंजीनियरिंग की डिग्री है, जैसे भी होती है नॉर्मली, कोई बहुत बड़ी या खास कुछ ऐसे वो नहीं। शुरू से ही उनको इलेक्ट्रिक चीज़ों में, लाइक मशीनों में और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। उन्होंने एक ऐसी बेल बनाई थी ताकि वो उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके घर में घुसे तो अलार्म, मतलब उनके कमरे में घुसे तो अलार्म बज जाए, है ना। ऐसा नहीं कि वो बहुत गरीब परिवार से थे, उनका परिवार ठीक ठाक था, इतना समृद्ध भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने $3 लाख या कितने लाख डॉलर, बहुत अच्छा खासा पैसा अपने पेरेंट्स से लिया था अमेजॉन कंपनी को शुरू करने के लिए। सो दैट मीन्स उनकी फैमिली सपोर्ट उनको था। ऐसा मैं ये कहना हर बार झूठ होगा और गलत भी होगा कि भाई उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, वो बहुत गरीब है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनकी फैमिली बहुत गरीब थी, ठीक ठाक थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और अच्छे खासे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी, राइट। तो अब बात करते हैं कि भाई अमेजॉन कैसे शुरू हुई। ठीक है, अमेजॉन कंपनी को 1994 में ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर मतलब शुरू किया गया था ताकि बुक्स वगैरह ऑनलाइन बेच सकें। बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और धीरे धीरे अमेजॉन कंपनी एक ई कॉमर्स कंपनी बन गई, जहां पर आपको और बहुत सारी चीजें मिलती थी, सिर्फ बुक्स ही नहीं। आपको पता है अमेजॉन की शुरुआत बुक्स से हुई थी, किताबें बेचकर। इसलिए आप ध्यान देंगे कि अमेजॉन पर आज भी किताबें मिलती हैं। ई बुक्स वगैरह भी अमेजॉन पे मिलती हैं, किंडल स्टोर है, आपको पता होगा उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिससे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। आजकल तो आपको फिजिकल कॉपी भी मिलती है बुक्स की, लाइक ई बुक वाला भी ऑप्शन होता है एंड फिजिकल कॉपी भी आपको बुक्स की मिलती है, वो आज भी बेचते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने और बहुत सारी चीजें बेचनी शुरू कर दी। अब अमेजॉन पर जाकर आप क्या नहीं खरीद सकते, कुछ भी खरीद सकते हो। मैं आपको बता दूं, अमेजॉन इस वक्त पर दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स, ऑनलाइन सेल्स कंपनी है, रेवेन्यू के हिसाब से भी और जितने प्रोडक्ट वो बेचती है उस हिसाब से भी बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत बड़ी, लाइक बहुत बड़ी कंपनी है। आपको पता ही होगा यार, आपके घर में किसी ने कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी अमेजॉन से खरीदा होगा, राइट। अब अमेजॉन की बहुत सारी और सर्विसेज भी हैं। उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी सर्विसेज को सिर्फ ई कॉमर्स पर क्यों रखें। अब वो वेब बेस्ड सर्विसेज, सर्वर स्पेस, अमेजॉन की वेब सर्विसेज हैं, सर्वर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब अमेजॉन सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती है, अमेजॉन कंपनी अब बिजनेस टू बिजनेस भी करती है। आपको मालूम है फेसबुक, गूगल के भी और बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, ईबे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, नेटफ्लिक्स, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक भी। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, ये कई बार अपने खुद के डेटा सेंटर नहीं बनाती, मतलब अपने खुद के डेटा सेंटर को इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, मैं मानता हूं फेसबुक के डेटा सेंटर्स हैं, गूगल के डेटा सेंटर्स हैं, नेटफ्लिक्स के डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन अपना ज्यादातर डेटा वो दूसरे लोगों से सर्वर स्पेस लेकर उसमें स्टोर करती है। और वो दूसरा लोग कौन है? वो दूसरे लोग हैं अमेजॉन। जी हाँ, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत है नेटफ्लिक्स पर या फेसबुक को या किसी को भी, तो वो कहां जाती है? वो अमेजॉन के पास जाती है। अमेजॉन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बड़े बड़े बिजनेसेस को। इवन अगर आप भी लेना चाहें, अगर कोई आपका छोटा सा बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए भी आप लेना चाहते हैं, तो आप अमेजॉन से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ले सकते हैं। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ये भी काम कर रहा है, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग दे दी भाई, हम लोगों को सर्वर स्पेस दे रहे हैं, राइट। उन्होंने देखा कि अब और भी संभावनाएं हो सकती हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, आपको पता होगा अमेजॉन म्यूजिक है, और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम का नाम आपने सुना होगा, राइट। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि अपने कोरियर पार्टनर्स भी बनाने शुरू कर दिए। अब आपको पता है, जब आप अमेजॉन से कुछ ऑर्डर करते हो तो वो दूसरे कोरियर्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं, उनकी खुद की कोरियर सर्विसेज भी है जहां से वो प्रोडक्ट वगैरह डिलीवर करते हैं। ड्रोन डिलीवरी, अमेजॉन के एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी हैं अमेरिका में, जहां पर आपको बस घुस जाइए और कोई भी चीज उठा लीजिए और गेट से चेकआउट कर लीजिए और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली उतने पैसे कट जाएंगे।
मतलब वहां पर वो आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला या चेक करने वाला या कुछ भी, कोई कुछ नहीं है, बस जाओ प्रोडक्ट उठाओ और गेट से निकल जाओ। आपके पैसे ऑलरेडी जो आपके अकाउंट में वहां से कट गए हैं ऑलरेडी और आप निकल गए अपने घर की तरफ। तो शॉपिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ईजी बना दिया अमेजॉन ने। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ, एआई का इस्तेमाल तो होता ही है। आपको क्या लगता है एआई का इस्तेमाल कहां होता होगा? जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि भाई रोबोट है जो सोचते हैं दुनिया को खत्म कर देंगे, अल्ट्रॉन है भाई, आ जाएगा मार देगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन खतरनाक रोबोट के अलावा भी बहुत कुछ है। वो अमेजोन में जो आप शॉपिंग करते हो ना, जो आपको एड्स नजर आते हैं और अलग अलग चीजें नजर आती हैं, रिकमेंडेशन आती है, उन सब में एआई काम कर रहा होता है। आपके फेसबुक में जो फीड में रिकमेंडेशन आती है, वीडियोस आती हैं, उसमें एआई काम कर रहा होता है। जो सोचता है वो बैकग्राउंड में सोच रहा होता है कि आपको किस तरीके की पोस्ट पसंद आएंगी, जिससे आपका फेसबुक एक्सपीरियंस या आपका अमेजोन पे शॉपिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकता है। वो एक दिमाग है, वो एक सोच है, जो कृत्रिम रूप से सोच है, जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, बड़ी बड़ी सर्विसेज में काम करती है। अब मैं बात करता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की। जेफ बेजोस की कंपनी ने ये सोचा कि भाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक वर्चुअल असिस्टेंट को बनाया जाए। हर कोई व्यक्ति एक असिस्टेंट हायर नहीं कर सकता, राइट? लेकिन हर कोई व्यक्ति 4000 का एलेक्सा खरीद सकता है। मैंने भी खरीदी हुई है। तो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट को सेल करती है, बेचती है, उसका नाम है अमेजॉन, और जो प्रोडक्ट का नाम है वो है अमेजॉन का एलेक्सा। जी हाँ, एलेक्सा जो वर्चुअल असिस्टेंट है, जो अभी भी मेरे यहाँ पर लगी हुई है और शायद वो मेरी बात को सुन रही है। मुझे नहीं पता। सुन रही है तो मैंने आपको बता दिया। कितना स्मार्ट है, देखो ना, उसका नाम लो, पुकारो और वो तैयार हो जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब सिर्फ अमेजॉन एक कंपनी नहीं है, बहुत कुछ बढ़ चुकी है। इतना तो सब जानते हैं। क्या आपको पता है कि जेफ बेजोस का इंटरेस्ट स्पेस ट्रैवल में भी है? बोलेंगे सागर भाई ये क्या कह रहे हो, ये तो इलन मस्क है ना। नहीं, इलन मस्क के बारे में सब तो जानते हैं कि भाई उनका स्पेस में इंटरेस्ट है, उनकी एक स्पेस कंपनी है। मैं आपको बता दूं, ब्लू ओरिजिन नाम की एक कंपनी जेफ बेजोस ने शुरू की थी। जी हाँ, अर्ली 2000 में, 2005 के आसपास शायद की होगी। उनका ये उद्देश्य था, उनका भी ये उद्देश्य था कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता किया जा सके, लोगों को दूसरे ग्रहों पर भेजा जा सके, और जो स्पेस ट्रैवल होता है उसको ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाया जा सके। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी उपलब्धि इलन मस्क ने पाई है इस फील्ड में, उतनी जेफ बेजोस नहीं पा पाए। क्योंकि इलन मस्क जो इंसान है भाई, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि जेफ बेजोस को कुछ नहीं आता। अरे यार क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बोलना भी बहुत ऐसी बात है, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन इलन मस्क जो इंसान है वो थोड़ा ज़्यादा जुगाड़ू और थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि उनकी एक डेडिकेटेड कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि बड़ी है इन कंपैरिजन टू ब्लू ओरिजिन। मेरे हिसाब से ये गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए अब हालांकि इन्होंने भी लॉन्च किया है 2015 के आसपास, मेरे ख्याल से उन्होंने अपना कोई एक लॉन्च किया था, स्पेस में अपना यान भेजा था, और वो डमी को डालकर, एक इंसान, अभी रियल ह्यूमन को तो नहीं भेज सकते ना, क्रैश हो गया कुछ भी गया, तो डमी डालकर वो भेजते रहते हैं, और उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली काफ़ी लैंड्स वगैरह किए हैं। 2015 की बात है ये। न्यू शेफर्ड स्पेस फ्लाइट नाम दिया गया था, न्यू शेफर्ड नाम का था, जो 2015 में लैंड हुआ था। उसके बाद अभी भी उनके रिसर्च और उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह चल रही हैं। वॉशिंगटन में, अमेरिका की बहुत जगह पर उनकी फैसिलिटीज़ हैं, और उन्होंने आमंत्रित भी किया था बहुत सारे जर्नलिस्ट को कि आप आइए और हमारी जो स्पेस रिसर्च फैसिलिटी है वहाँ पर आप वीडियो शूट कीजिए, लोगों को रिपोर्ट कीजिए और बताइए कि जेफ बेजोस की एक ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है जो कि स्पेस ट्रैवल के ऊपर काम करती है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो भाई, जेफ बेजोस की पर्सनल लाइफ के बारे में बताना एक टेक्नोलॉजी चैनल पर उतना ठीक नहीं होगा, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैंने उनकी जो पर्सनल लाइफ है थोड़ा सा उसको असाइड रखा है। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर मैंने सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आपको बताया, कैसे उन्होंने कंपनी शुरू की, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगा, बट मेरे हिसाब से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने से कुछ वैसा होने वाला नहीं है। मैं बस उनकी ये उपलब्धि बताना चाहता हूँ जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। थोड़ी बहुत मैंने बता दी, कैसे यूनिवर्सिटी गरीब नहीं थे, अपने पेरेंट्स से उन्होंने पैसे दिए थे, पैसे लिए थे बिजनेस शुरू करने। अभी इंडिया में भी आए थे वो, अभी हाल फिलहाल की बात है, मतलब हाल फिलहाल बोलेंगे कुछ 1 साल 1.5 साल की बात है। वो इंडिया में भी आए थे और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था किराना स्टोर का। जी हाँ, आप ऑर्डर कर सकते हो और आपका ऑर्डर आपके नियरेस्ट किराना स्टोर पर आएगा और वहाँ जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। डिलीवरी के लिए किराना स्टोर को उन्होंने अपने नेटवर्क में जोड़ा था, और बहुत सारे जो सेलर्स हैं उनको भी जोड़ा था, ताकि लोकल प्रोडक्ट जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो भी पूरे भारत में, पैन इंडिया या पूरे वर्ल्ड में बेचे जा सके।
लाइक सेलर्स को बहुत नई नई स्कीम्स बनाई थी उनकी और किराना स्टोर को जोड़ा था। उसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी, आपको बताया था मैंने कि किराना स्टोर कैसे डिलीवर करेगा, जिससे अमेज़ॉन से जो खरीदने का जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो पाएगा। तो अब अमेज़ॉन कंपनी सिर्फ एक शॉपिंग कंपनी नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वर्चुअल असिस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स, रिचार्ज, वॉलेट, अमेज़ॉन पे है ना, अमेज़ॉन पे भी है, अरे वाह क्या बात है, ये भी एक नई चीज़ निकल कर आई। अमेज़ॉन पे है और बहुत सारी मेरे ख्याल से सर्विसेज होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको अमेज़ॉन कंपनी के बारे में, जेफ बेजोस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, हैकिंग सीखना चाहते हो ना, जानना चाहते हो हैकिंग कैसे होती है, हिंदी लैंग्वेज में सिखाया मैंने आपको। इथिकल हैकिंग जो लीगल है, इलीगल नहीं है, राइट। तो आप ओपनली फ्रीली मतलब सीख सकते हो मुझे से, एकदम फ्री होकर सीखो, सिर्फ 299 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, चेक करो। सीखना चाहते हो तो ले लो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।